क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे मैं संजय सर आपकी बहुत सारी बातें जो आप जानना चाहते थे उनको लेकर करके मैं सरपंच साहब के सामने उपस्थित हुआ हूं और बहुत सारी सरपंची योजनाओं की जो तैयारियां ग्राम स्तर पे चल रही हैं आज पे उन पे चर्चा करेंगे सरपंच साहब से। सरपंच साहब, एक चर्चा चल रही है कि ग्राम पंचायतों को अगर विकसित करना है तो उसकी सरपंच और पंच की योग्यता निर्धारित हो। जो सरकार ने योग्यता निर्धारित की है कि पंच के लिए 10वीं पास और सरपंच पद के लिए 12वीं पास, उसके विषय पर आपके क्या विचार हैं? संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप इस घर घर और ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाते हो, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, आपका सवाल ये है कि अभी जो सरकार योग्यता कर रही है 10वीं और 12वीं, मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है। आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं न्यूज में पढ़ते हैं कि आज फलानी जगह का सरपंच फर्जी साइन करा के और वो फलानी जगह ये हो गया। अगर जागरूक सरपंच है तो उसको टोटल अपने काम का जागरूकता और उसको खुद के काम का पता रहेगा कि आज मैं किस काम को कौन से पोर्टल पे चढ़ाऊं और कैसे ये सैंक्शन निकलेगी, AS, TS, FS, इनका प्रॉपर उस सरपंच को पता होगा। मैं अगर मेरे पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे को पता होना चाहिए सरपंच कितना पेमेंट किया है, मेरे अकाउंट ग्राम पंचायत के अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो ये जब ही पता होगा जब आप एक शिक्षित सरपंच को, आप योग्य सरपंच को उम्मीदवार यहां बनाएंगे। क्योंकि ये बहुत घपला हमने सुना है कि आए दिन पेपर में आता है कि सरपंच साहब को पता नहीं है कि अभी फलानी जगह घपला हो गया। ये सरपंच की योग्यता नहीं होने के कारण होता है। तो मैं ये सोचता हूं कि ये जो शर्त लगाई है ये बहुत ही और होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये शर्त 10वीं और 12वीं होनी चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका कहना है कि अगर सरपंच योग्य होगा तो ग्राम पंचायतों का विकास निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल शानदार। दूसरा सवाल ये है कि PM सूर्य घर योजना जो आप संकल्प ले रहे हैं कि मेरी ग्राम पंचायत में गरीब से गरीब व्यक्ति के भी घर में रोशनी हो और बिजली का जो बिल आ रहा है उससे उसको मुक्ति मिले, उसके लिए भी आप प्रयासरत हैं और फ्री में गरीब लोगों को बिजली मिले, उसके लिए भी क्या कहना चाहिए? देखिए संजय जी, एक ये योजना PM और मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से चल रही है और ये योजना बहुत ही शानदार है। आम नॉर्मल जो बिजली जलाता है उसके घर का कनेक्शन 2000, 2500, 3000 रुपए पर मंथ आता है गरीब से गरीब आदमी का। तो मैं ये सोचता हूं जो ये सौर ऊर्जा वाली प्लेट आ रही है इसमें आपको 3 किलोवाट का गवर्नमेंट दे रही है और आधी सब्सिडी दे रही है, और कुछ आप महीने के जितना बिल नहीं भरते उससे कम राशि आप हर महीने जमा करा के और आपकी सौर जो ऊर्जा प्लेट है वो फ्री हो जाएगी। तो मैं ये सोचता हूं कि इससे बढ़ के कोई योजना नहीं आ सकती। मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि पूरी खेतड़ी के अंदर इस सौर ऊर्जा प्लेटों के अंदर हमारी पंचायत, मेरी पंचायत ग्राम पंचायत नांगलिया गुजरवास सबसे आगे होगी और हर आदमी को मैं अग्रेसित करूंगा कि ये सौर ऊर्जा का लाभ ले। और मैं हाथ जोड़ के मेरी ग्राम पंचायत को, हर आदमी को निवेदन करता हूं कि आप इस योजना का लाभ ले, क्योंकि सरकार 150 यूनिट फ्री दे रही है। अगर ये आप योजना नहीं लेंगे तो वो 150 यूनिट भी आपको फायदा नहीं देगी गवर्नमेंट, आप बाद में पछताओगे। इसलिए मैं हर मेरे जागरूक नौजवान साथियों को समझाना चाहता हूं कि ये योजना पक्का ले सौर ऊर्जा की, और भविष्य में इसका बहुत ही आपको बेनिफिट होगा। अगला सवाल एक और आपसे कि आपके ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज से जो नागरिक हैं वहाँ के, वो आपका सम्मान कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने ग्राम पंचायत के लोगों का दिल जीता है और विकास कार्यों के प्रति उनको जागृत किया और बहुत सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई है, आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए संजय जी, ये जनता जनार्दन जो मेरी ग्राम पंचायत नांगलिया गुजरवास है, जो मेरे को 5.5 साल पहले मेरे को आशीर्वाद दिया और एक सिपाही के तौर पर इस ग्राम पंचायत की सेवा के लिए मेरे को नियुक्त किया। और मैं ये चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत अव्वल हो, शिक्षित हो, इसमें नौजवान नौकरी हमेशा आगे बढ़े। तो हर आदमी ये सोचता है कि ग्राम पंचायत नांगलिया गुजरवास के अंदर हर वार्ड का हिसाब लें हम सरपंच से 5.5 साल का, कि आपने सरपंच साहब 5.5 साल में क्या किया।
और मैं इस चीज को जनता के बीच में जाके बताना चाहता हूं कि मैंने 5.5 साल में इस जनता जनार्दन के लिए क्या सेवा की, हर दम बताने के लिए मेरे पास हर पॉइंट टू पॉइंट हर चीजें हैं। इसलिए मैं हर वार्ड को भी जागरूक कर रहा हूं कि आप हिसाब लीजिए, और जनता भी जागरूक है। इसलिए जनता जनार्दन, हर लेडीज, नौजवान साथी, बुजुर्ग, पिता तुल्य, दादा, सब ये चाहते हैं कि सरपंच जी हर वार्ड में आपका कार्यक्रम हम इसी तरीके से करेंगे कि 5 साल का आप हिसाब देंगे, और भी जैसे ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी ये जागरूकता पैदा हो कि हर सरपंच के पास हम हिसाब लेने का निर्णय लें कि आपने 5 साल पहले से और आज तक हमारी पंचायत के अंदर क्या परिवर्तन किया, आपने क्या किया। इसलिए मैंने बार बार निवेदन यही करता हूं कि हमेशा जनता की सेवा के लिए चुना जाता है, न कि कोई राजनीति, कोई पैसा नहीं होता। राजनीति हमेशा सरपंच होता है वो एक सेवा भाव का, और सदर ये होता है कि बुजुर्गों का छोटी मोटी समस्या हो हरदम इस ग्राम पंचायत के अंदर तत्पर रहे। तो ऐसा ही मैंने किया है 5.5 साल में। मैंने इस जनता के लिए, मेरी देवतुल्य जो ग्राम पंचायत है इसके लिए मैंने किया। और अगला चुनाव 2026 मई में आ रहा है राजस्थान में, तो मैं आश्वस्त हूं इस जनता की ओर से, क्योंकि जनता का आशीर्वाद रहेगा तो मैं 2026 में भी, जनता आशीर्वाद देगी तो मैं अगली 5 साल भी इनका सिपाही बन के सेवा करूंगा। किसी भी तरीके से ग्राम पंचायत को नीचे नहीं झुकने दूंगा। मेरा यही उद्देश्य है। धन्यवाद। राम राम साहब। एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि खेतड़ी में आप पहले सरपंच हो जो कि खुल कर करके मीडिया पे आके बता रहे हो कि मेरे से जो ग्राम पंचायत विकास के कोई भी हिसाब लेना चाहे मैं देने को तत्पर तैयार हूँ। बहुत कम ऐसा देखा गया है। अब देखते हैं कि यहाँ की खेतड़ी के जो आपके पंचायत के नागरिक हैं वो किस तरीके से आपको और सम्मान दे पाते हैं। तो बने रहिए लगातार क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से। मैं संजय सर छिपी हुई प्रतिभाओं को आप तक पहुंचाने के लिए, जनता की बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मैं तत्पर 24 घंटे।